Assalamu alaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant and the one who has consulted more than 22,000 plus people since 2018 and Alhamdulillah a certified fitness professional from California, USA. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ उसको लेके, क्योंकि आज मैं आपको वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर रहा हूँ, यानी खाने से रिलेटेड। जब भी हम डाइट प्लान का डिस्कस कर रहे होते हैं, ये स्पेशली मेरे क्लाइंट्स के लिए वीडियो है क्योंकि वो इसको बेहतर समझ पाएंगे। सो जब भी सैलड्स की ऑप्शन आती है तो हमें बड़ा इशू होता है कि हम क्या खाएं। सैलड्स तो बड़े ड्राई होते हैं, हम सब्जियों को अकेले खा नहीं सकते और बड़ा एक इशू बनता है कि हम खीरे टमाटर खाएं खाली। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने अपने क्लाइंट्स को समझाई हुई हैं, लेकिन आज मैं आपको वो रेसिपी, अपनी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जिसको खा के मैं अपने 8 पैक्स मेंटेन करता हूँ। और मैं अपनी बीवी से ख़ास तौर पे ये कहता हूँ कि अगर मुझे ये सैलेड डेली मिल जाए तो मुझे इससे इश्क इतना है इस सैलेड से कि मुझे इसके आगे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती और आपका एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। सो मैं आपको आज मल्टीपल सैलड की ड्रेसिंग्स भी बताऊंगा। ड्रेसिंग से मुराद वो सैलड के ऊपर जो हम ऊपर से एक सॉस डालते हैं, सादा ज़बान में, कि वो सॉस से जो फ्लेवर मिलता है जिससे सैलड का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। पहले हिस्से में मैं आपसे शेयर करूंगा सैलड की ड्रेसिंग्स, यानी जो ऊपर हम उसको ड्रेसिंग, इसको ऊपर सर्विंग सैलड के ऊपर जो हम डालेंगे, वो जो हम बना रहे हैं, हम पहले उन ड्रेसिंग्स को सीखेंगे। उसके बाद सैलड के अंदर हमारे मल्टीपल कौन सी वेजिटेबल्स डलेंगी, उनके साथ इस ड्रेसिंग को कंबाइन करके हम एक सैलड भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी। तो अब आप करीब आ जाए मेरे और मैं आपको बताऊंगा साथ साथ कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इनिशियली हमें इस ड्रेसिंग को बनाने के लिए, यानी जो हम ये सॉस बना रहे हैं, आप इसको ड्रेसिंग कह लें सैलड की, या आप इसको सॉस कह लें, या आप इसको ऊपर से इसका, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑलिव ऑयल चाहिए। ठीक है। अब ऑलिव ऑयल मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई सा भी ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। ठीक है। ऑलिव ऑयल से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, लेकिन अगर ऑलिव ऑयल नहीं भी है तो आप कोई नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर लें, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप ऑलिव ऑयल ले लें। ठीक है। सो ऑलिव ऑयल आपके पास होगा। उसके बाद आपके पास शहद होगा। ठीक है। शहद होगा यानी हनी, और आपके पास लेमन होना चाहिए। ये लेमन जूस है, मैंने लेमन जो है यानी नींबू, इसको निचोड़ के इसमें लेमन जूस हमारे पास आ गया। ठीक है जी। और साथ में हमारे पास ये होगा येलो मस्टर्ड। मस्टर्ड आप देख रहे हैं, ये येलो मस्टर्ड होगा हमारे पास। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास होंगी नमक और काली मिर्चें भी। ठीक है। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास ड्रेसिंग्स का सामान है। इसके अलावा जो हमारे पास बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जब हम सैलड बना रहे होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आप लोगों ने इसको बड़े गौर से सुनना है, बिकॉज क्योंकि ये जो ड्रेसिंग अगर आपको बनानी आ गई, सो ये इतनी मज़ेदार, इतनी हेल्दी है कि आपको सैलड का मज़ा आ जाएगा खाने के अंदर। ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेरी, समझें कि आप, मेरी बड़ी पर्सनल रेसिपी है ये। सो अब हम पहली ड्रेसिंग बना रहे हैं। उस पहली ड्रेसिंग के लिए अब आप करीब आ जाएं। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि पहली ड्रेसिंग जो होगी हमारी, ये लेमन जूस है। आप इस लेमन जूस को, ठीक है, ये तकरीबन समझें कि अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये तकरीबन 5 टेबलस्पून, मैं आपको ये अलग से भी करके दिखाता हूं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये कितना मैंने लिया है। ठीक है। ये 1 टीस्पून आ गया। ठीक है जी। ये दूसरा टीस्पून आ गया, ये तीसरा टीस्पून आ गया, ये चौथा आ गया, और ये बिल्कुल 5 टीस्पून हो गया। ठीक है। चाय का चम्मच 5 टीस्पून आपने इसके अंदर लेमन जूस ले लिया। लेमन जूस लेने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे ऑलिव ऑयल। अगर आपने 2 चम्मच 5 चम्मच ये लिया है लेमन जूस, तो आप इसके अंदर 1, और इनिशियली आप इसके अंदर 2 टीस्पून आपने इसको डालना है। और ऑयल, अब आप ये देखें कि ऑयल लेमन के अंदर कैसा हो गया। ठीक है। ये आपने इसको अच्छे तरीके से आपने इसको फेंट लेना है, जिसको हम कहते हैं। तो अब आप ये देखें कि ऑयल और लेमन का ये किस तरह का इसका टेक्सचर बनता जाएगा। ठीक है। ये देखें आप। ठीक है। अच्छी तरीके से इसको इसमें आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी,
जितना ये सही से मिक्सचर इसका मिल जाएगा उतना जो है ये जो एक फ्लेवर और जो एक टेस्ट होगा इसका ओवरऑल ड्रेसिंग के अंदर बनेगा। ठीक है, अब इस ड्रेसिंग के अंदर हमने दिखाने के लिए मैंने इसका कैप उतार दिया था ताकि आपको पता चले कि ये इतना चुटकी बराबर हमारा नमक है। ठीक है, ये हमने इसमें एक नमक डाल दिया और हमने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी। ठीक है जी, सही है। सो ये अब आप ये देखें। ठीक है, ऑलिव ऑयल, लेमन, नमक, काली मिर्च। ठीक है, अच्छा ये अगर आप सैलेड के अंदर ऊपर से डालेंगे अलग अलग से, मतलब अलग से ऑलिव ऑयल डाल दिया, अलग से आपने लेमन डाल दिया, अलग से नमक काली मिर्च डाल दी, तो वो चूँकि मिक्स नहीं हुई होंगे ये आपस में इंग्रेडिएंट्स, तो वो फ्लेवर नहीं देंगे अलग अलग से डालने में। इसलिए आपको ये ड्रेसिंग अलग से पहले बनानी है। ठीक है ना, इन तीनों चारों चीज़ों को मिक्स करके जब ये आपका टेक्सचर कुछ इस किस्म का हो जाएगा तो इसके अंदर फिर आप तकरीबन समझें कि 1 टीस्पून आप ऑलिव ऑयल इसके अंदर और डाल देंगे बाद में। ठीक है, बाद में आप इसके अंदर डालेंगे और फिर आपने इसको इसी तरह से ये मिक्स करना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, समझें कि पहली ड्रेसिंग हमारी बन गई। सही है, अब हम इसी ड्रेसिंग को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम इसी ड्रेसिंग को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और अब वो मैं बता रहा हूँ आपको कि हम किस तरह से करेंगे। ये देखें आप, ये टेक्सचर इसका कितना बेहतरीन ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बन गया। ठीक है, सो ये हमारी इसमें पर्टिकुलरली हमारा क्या गया, नमक गया, काली मिर्च गई, लेमन गया और हमारा ऑलिव ऑयल गया। सो अब ये मैं आपको चक्के भी बता देता हूँ, बेहतरीन। ठीक है, लेकिन ये ड्रेसिंग नंबर 1 हो गई हमारी। ठीक है, अब इसी को आगे जब हमने कंटिन्यू करना है तो कुछ लोगों को अगर खटास पसंद है तो आप इस फ्लेवर को चख लीजिएगा। अगर आपको इसके ऊपर तसल्ली हो रही है तो आप इस फ्लेवर के ऊपर इक्तिफा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप इसी ड्रेसिंग को जो हमने बनाया है इसमें आप तकरीबन 1 टीस्पून ये शहद आपने डाल दिया और आपने तकरीबन इसमें 2 टीस्पून आपने इसमें शहद डाल दिया। ठीक है, उसी ड्रेसिंग में जो हमने बनाई आपने उसमें शहद डाल दिया। अब जब आप शहद डालेंगे इसके अंदर, अब देखें कि इसका टेक्सचर ये बिल्कुल तब्दील हो रहा है। ठीक है, और शहद से इसका मज़ा जो है वो और दुबाला होगा। ये देखें आप इसका टेक्सचर। ठीक है, ये अब इसमें आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, क्योंकि ये एक दफ़ा में सारी ड्रेसिंग यूज़ नहीं होगी हमारी, ये ड्रेसिंग हमारी मल्टीपल सैलेड्स में 2 3 4 दफ़ा चल जाएगी, इतनी क्वांटिटी जो है हमारी। अब ये आपने अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, और मुझे भी दिखाते जाएं साथ साथ ताकि इनको पता चलता जाए कि ये मैं ही बना रहा हूँ। ठीक है जी, ये अब आप देखें करीब आए, ये टेक्सचर आपने दिखाना है कि ये बड़ा खूबसूरत सा और ये ठीक है। अब ये चखें आप इसको, बेहतरीन बन गया। ठीक है, इतना मज़ेदार बन गया। अगर आपको ऑलिव ऑयल का टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो आप इसके अंदर समझे कि कोई नॉर्मल कनोला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का आपने उसमें ख्याल रखना है। ठीक है, लेकिन ऑलिव ऑयल जो है एक हमारे पास होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा हार्ड लगेगा। एक होता है पोमेस ऑयल, ठीक है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, सुनने में ये होता है लेकिन ये कोई रिसर्च प्रूवन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को अगर आप पकाएंगे हीट पे तो वो कैंसर बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इसको भी पका सकते हैं, नॉर्मल पोमेस ऑलिव ऑयल को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी ड्रेसिंग तैयार हो जाती है। अब इसी ड्रेसिंग को एक स्टेप हम और फॉरवर्ड लेके जाते हैं, तो हम इसी क्वांटिटी के अंदर आप करीब आ जाए। ठीक है, इसी क्वांटिटी के अंदर हम तकरीबन इतना, ठीक है, ये तकरीबन आधा टीस्पून के करीब हमारे पास इधर क्या आ गया है, मस्टर्ड आ गया है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। ठीक है जी, मस्टर्ड आ गया है। फिर अगेन अब आप इसके अंदर जब मस्टर्ड आपने आधा टीस्पून डाला है तो अब आप इसको भी, ठीक है, और ये अब आप देखें कि ये थोड़ा सा थिक भी होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये ड्रेसिंग बना रहा हूँ
कम से कम भी समझें कि दो दफ़ा के लिए, ठीक है। ये आपने इसमें मस्टर्ड डाल दिया। अब आपने इसको चखना है। अगर आपको ये सूटेबल लग रहा है कि भाई हाँ ये ठीक है, तो आपने इतनी ही क्वांटिटी के अंदर अब आपने इसको चख लिया। एक्सेलेंट फ्लेवर, ठीक है। लेकिन जब आप चखेंगे, आपको अगर मीठे की ज़्यादा गुंजाइश है, आप इसको थोड़ा सा, तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर समझें कि थोड़ा सा ऑयल भी आपने डाल लिया और थोड़ा सा शहद भी आपने डाल लिया। आपने अपने हिसाब से इसको, इसके टेस्ट को ब्लेंड कर लेना है जो आपको सूटेबल लग रहा है। अभी मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी मीठे की गुंजाइश थी और आपने इसमें ये ऑलिव ऑयल डाल लिया और आपने इसको फेंटना अच्छे तरीके से। ये देखें आप, ठीक है। तो ये हमारी 4-5 इंग्रेडिएंट से हमारे 3 ड्रेसिंग्स तैयार हो गई, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने इसको शेक कर लिया। अच्छा, इसी को, इसका जो शॉर्टकट है, क्योंकि फेंटने में ये सही तरीके से बाज़ औक़ात जो है चम्मच से सही तरीके से नहीं फेंट सकेंगे आप इसको, तो ये आपने ये मेरे पास कॉफ़ी की बोतल बची हुई है। ये इस तरह की जो हम कॉफ़ी लेके आते हैं, इनकी बॉटल्स हमारे पास बच जाती हैं। इनको चीज़ों को फेंकना नहीं होता, ये बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। कैसे कि आपने यही ड्रेसिंग जो बनाई है, आप डायरेक्टली इसमें भी बना सकते हैं और इसमें डाल के आप शेक कर सकते हैं। यह आपने जो बनाई है, आपने इसमें पूरी डाल दी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो अक्सर उनको एक एक चीज़ डिटेल में बतानी पड़ती है। तो ये देखें, अब ये जब हमने पहले दिखाई है आपको टेक्सचर, अब मैं इसको शेक कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आप इसका टेक्सचर देखें, ठीक है। जितना अच्छा ये ब्लेंड होगा और मिक्स होगा आपस में, ये उतना अच्छा फ्लेवर आपको सैलेड में देगा ड्रेसिंग, ठीक है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी बना के इसी बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सैलेड में। तो ये हमारे पास करीब आए। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ कि ये हमारा फाइनली जो हमारा ये सैलेड की ड्रेसिंग प्रिपेयर हुई है, ये कैसे बनी है, ठीक है। ये देखें आप, ब्यूटीफुल, ठीक है, दिखने में भी खूबसूरत लग रही है। और ये तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हैं ये। अब अगर, अच्छा, मैं अब आपको ये बाहर भी निकाल के, हमारे टोटल कितने टीस्पून बन गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन हमारे 10 से 11 टीस्पून हमारा हमारी ये बेहतरीन। अब इसका आप कलर देखें, चम्मच से इसको हिलाने में इसका फ्लेवर और इसका ब्लेंड अलग बन रहा था, और हमने इसको जो बॉटल में शेक किया इसका ब्लेंड अलग बन रहा है। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, ठीक है। अब ये मिक्स होने के बाद जो एक्सेलेंट ये जो आपकी ड्रेसिंग बन गई है ना, इतनी आला होगी, इतनी आला होगी, क्योंकि अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सैलेड बनाते हुए कौन कौन सी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे और फ्रूट सैलेड कैसे बना सकते हैं, उसमें हम बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो दिस वाज द वीडियो। ये 3 मेरे टॉप रेकमेंडेड सैलेड ड्रेसिंग्स हैं। ये अगर आपने बनाना सीख लिया और आपको इसका मज़ा लग गया, और प्रेफरेबली जो हमारी 3rd स्टेज थी ना, 3rd जो हमारी ये इन सारी चीज़ों का जो ब्लेंड बना है, इसको आप हनी मस्टर्ड लेमन ड्रेसिंग कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हनी भी आ गया, मस्टर्ड भी आ गया, लेमन भी आ गया और नमक काली मिर्च आ गई। ये बेहतरीन हनी मस्टर्ड लेमन ड्रेसिंग बन गई है, जो कि बहुत अच्छी लगती है सैलेड के साथ, ठीक है। सो दिस वाज इट इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि हम क्या सैलेड बनाने वाले हैं। जज़ाकल्लाह।